स्टूडेंट्स अगर हम सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स में और कोफिशिएंट्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके दरमियान रिलेशन देखें, या अगर हम इससे इसके थ्रू जो है इवेलुएट करने की कोशिश करें सिमेट्रिक फंक्शंस को, तो किस तरह से करेंगे इस पे हम बात करेंगे आज। अगर आप देखिए हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें दो रूट्स गिवन है अल्फा बीटा जो है वो रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? बिकॉज इसकी डिग्री 2 है और हमें इवेलुएट करना है कि 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इस तरह अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और इसी तरह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये चार हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस है और इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप देखें तो हम ये जो हमने रिलेशन देखा था कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन और रूट्स के दरमियान जो हमने ड्राइव किया था, हमने बात की थी कि जो सम ऑफ रूट, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो फिर सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? सम ऑफ रूट्स वो इक्वल है हमारे पास जी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि अगर आप इक्वेशन को देखें तो हमारे पास नेगेटिव जो फॉर्मूला के तहत है और -5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 4 है, तो ये आ जाएगा +4 बाय माइनस इंटू माइनस +5/4, तो ये हमारे पास आ गया टोटल 5/4। तो ये है जी सम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिकॉज सम ऑफ रूट से मुराद क्या हुआ जी? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? 5/4 के। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसी तरह से अभी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हमने बात की थी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फा इनटू बीटा है किसके इक्वल होता है जी? कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होती है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, वही जो हमने पहले बात की थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर आप कांस्टेंट देखें तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट है 6। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कांस्टेंट है 6 ओवर कितना आ जाएगा? 4। तो ये हमारे पास आ गया जी 6/4, बल्कि हम इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं 6/4, जो कि मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो हम 2 के टेबल से इसको 2 3 6 और 2 2 4, तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये 3/2 के इक्वल। अब हमारे पास अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट की हमने बात की, तो प्रोडक्ट मीन कि अल्फा और बीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं जी अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया? 3/2 को। इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं 2। अब यहां से अगर आप देखें तो हमने जो फाइंड आउट करने हैं अननोन्स, अगर मैं उनको यहां से दोबारा कॉपी कर लूं और नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाके हम इनको पेस्ट कर ले, चूंकि हम यही वो वैल्यूज हैं जो कि फाइंड आउट करने जा रहे हैं। जैसे हमने इसको कॉपी किया और इन गिवन वैल्यूज के लिए हम इनको सॉल्व करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो रिलेशन जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2। अब अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करें, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट सॉल्व करें 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो यहां से मैं अगर अल्फा बीटा एलसीएम ले लूं, यहां से अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया जाए तो ये कितने टाइम होगा जी? ये बीटा टाइम्स होगा, तो ये आ जाएगा बीटा, और इसी तरह ये अल्फा टाइम डिवाइड होगा तो 1 इंटू अल्फा, ये आ जाएगा अल्फा। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब देखें डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज 1 ओवर अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 1 ओवर बीटा की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। या एक अदर मेथड जो दूसरा तरीका है वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो फिर हम उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इसको एक सिंपल वे से करें तो हम इन्हीं को, अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा के ही इक्वल होता है। अब ये अगर आप देखें तो दोनों की दोनों वैल्यूज हमें मालूम है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5/4 है और ये डिवाइड हो रहा है अल्फा बीटा के साथ जो कि है 3/2। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर कुछ किस तरह से आ जाएगा जी? 5/4 मल्टीप्लाई बाय
2/3 बिकॉज डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम को हम रेसिप्रोकेट करेंगे टू 1 टाइम्स और टू 2 * 4, तो ये आ जाएगा 5/6। कितना आ जाएगा जी? 5/6। इसी तरह से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की बात करते हैं, तो अगर हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को देख लें तो ये डायरेक्टली बिकॉज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो कि अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू देखूं तो 3/2 है। यहां पे मैं लिख लेता हूं जी, एक डिफरेंट कलर में हम इसको लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो 3/2 का होल स्क्वायर लिया जाए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 9/4। इसी तरह से अगर हम अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, यहां से अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लूं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू गिवन अल्फा बीटा 3/2 है और अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है? हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था जी 5/4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5/4। सिंपली हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे, 5 3 = 15 और 4 2 = 8। इसी तरह से अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो मेरे पास अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, बिकॉज इंडिविजुअली हमने जैसे पहले बात की कि वैल्यूज नहीं है, तो चूंकि ये ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला की शक्ल में है, किसके इक्वल होता है जी? अल्फा प्लस बीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, उसके बाद प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस के किसके आ जाएगा? अल्फा बीटा के। अब अगर आप देखें तो अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। जब अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं? इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब अगर आप देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसका यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर करने के लिए। अब चूंकि प्लस 2 अल्फा बीटा मैंने खुद से ऐड किया तो ये मुझे खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन का बैलेंस रहे, और ये माइनस अल्फा बीटा एज इट इज। अब अगर आप देखें तो मैंने जस्ट 1 स्टेप इसमें एडिशनल किया कि 2 अल्फा बीटा ऐड कर लिया और इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया ताकि वो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। अल्फा प्लस बीटा इनटू, अभी देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा -3 अल्फा बीटा। अब अगर आप देखें तो तमाम की तमाम हमारे पास जो टर्म्स हैं वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखूं जो कि 5/4, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगी 5/4 इनटू यहाँ पे अगेन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर और -3 इंटू अल्फा बीटा 3/2 है, 3/2 हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 5/4 इंटू 5 का 25/16 माइनस 9/2। अब अगर हम इसका एलसीएम लेना तो हमें डिनोमिनेटर सेम कराना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को अगर हम इक्वल करते हैं तो उसके लिए हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 2 8 = 16, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा जी 5/4 इंटू 25/16 माइनस, यहां पे अगर आप देखें तो 9 8 टाइम्स 72 डिवाइडेड बाय 2 8 = 16, तो ये आ जाएगा 16 एज इट इज हम लिख देंगे बिकॉज 16 अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो 5/4 इंटू और 16 25 माइनस 72, अगर आप 25 माइनस 72 करते हैं तो एक्चुअली आप जब दो एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो, हम ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करा देते हैं और हमारे पास आंसर के साथ वही साइन आएगा जो ग्रेटर नंबर के साथ होगा। अब ग्रेटर जो कि -72 है तो ये आ जाएगा 5 इंटू -47/16, 4 कितना हो जाएगा 64। अब ये अगेन 47 को 5 से मल्टीप्लाई करा दें, 5 7 5 = 35, 5 3 कैरी, 5 4 = 20 और 3 23। सो ये आ जाएगा जी -235/64 और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। तो आपने देखा किस तरह से हम जो है वो गिवन जो कोफिशिएंट्स हैं, जो हमने रिलेशन फाइंड किया था रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोफिशिएंट्स के दरमियान, उसको हमने यूटिलाइज करके डिफरेंट अल्फा और बीटा की फॉर्म में जो फंक्शन गिवन थे जो कि सिमेट्रिक थे उनको इवेलुएट किया।